हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्रेजेंस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट लाइन, एक मोटिवेशन लाइन, इसके बाद दोस्तों हम अपने वीडियोस को शुरू करेंगे। अपने वीडियोस में आने वाले कॉन्सेप्ट को जो भी हम सीखेंगे उससे हम दोस्तों बताने की कोशिश करेंगे आपको। तो दोस्तों, दिल में जुनून आंखों में ख्वाब रखना, दिल में जुनून आंखों में ख्वाब रखना, मंजिल को पाने की सीने में एक आग रखना, मंजिल को पाने की सीने में एक आग रखना, मुश्किल हो राहें फिर भी हौसला बरकरार रखना, मुश्किल हो राहें फिर भी हौसला बरकरार रखना, अपनी काबिलियत पर यकीन और मेहनत पर एतबार रखना, अपनी काबिलियत पर यकीन और मेहनत पर एतबार रखना। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10 साइंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आपसे। और दोस्तों, पूरे वीडियो को देखिएगा और पूरे वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा उन कॉन्सेप्ट को आप हमारे साथ साथ नोट करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से, यानी उस कॉन्सेप्ट को हम मक्खन तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे और एक एक बात, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, ये जो वीडियो है इन वीडियो से बोर्ड में 100% क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि हम 100 आउट ऑफ 100 की प्रिपरेशन करने के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं और इनके साथ साथ आप भी पूरी तरीके से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी दोस्तों वीडियोस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और जो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। दोनों ही लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, सीखने के बाद आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोर्ड में 100% आने वाले क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों, तो आज हम जहां से हमने कल लास्ट वीडियो को एंड किया था वहीं से आज हम आगे शुरू करेंगे। दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन पेपर में पूछा जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन जो है वो पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम प्रतिरोधों के संयोजन की बात करते हैं तो प्रतिरोधों के संयोजन में आपने चीजें पढ़ी होगी कि इसका एक संयोजन होता है दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधों का सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, और एक कौन सा होता है दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम श्रेणी क्रम संयोजन आपको बता देते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में दोस्तों आपको 3 प्रतिरोध लेना है और इन तीन प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ देना है, ठीक है। आपको 3 प्रतिरोध लेना है, ठीक है। इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर आपको दोस्तों इन प्रतिरोधों से आपको 3 प्रतिरोध लेना है, ठीक है। ये प्रतिरोध हो सकते हैं आपके R1, R2 और R3, ठीक है। तो 3 प्रतिरोध लीजिए और इन 3 प्रतिरोधों को आप क्या कीजिए, इन 3 प्रतिरोधों को आप सीरीज में जोड़ दीजिए। फिर इन प्रतिरोधों में आप एक लगा दीजिए, क्या, इन प्रतिरोधों में आप एक लगा दीजिए बैटरी, ठीक है। एक बैटरी लगा दीजिए और एक कुंजी लगा दीजिए। तो यहाँ से आपके 3 विद्युत संकेत भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कल भी मैंने आपको, कल के वीडियो में बताया था विद्युत संकेत, ठीक है दोस्तों। ये है आपका प्रतिरोध कौन सा, R1, ये है प्रतिरोध क्या R2, और ये है प्रतिरोध क्या R3, ठीक है। दोस्तों, ये कल भी मैंने बताया था कि बैटरी का बड़ा वाला डंडा प्लस होता है, छोटा वाला डंडा माइनस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बैटरी, या इसी को आप सेल कह सकते हैं। और ये क्या है, कुंजी, ये क्या है, कुंजी, ठीक है। और इसमें जो है आई धारा प्रवाहित हो रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये है दोस्तों पहला वोल्टेज V1, ये है दूसरा वोल्टेज V2, और ये है तीसरा वोल्टेज क्या, V3, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये जो आपके सामने डायग्राम है यही है सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम, श्रेणी क्रम संयोजन का डायग्राम, ठीक है। तो मैंने डायग्राम आपको बना दिया है, इसका रिजल्ट बस आपको मैं बता देता हूँ कि इसके रिजल्ट में क्या आता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये प्रतिरोधों का कैसा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक है। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, यदि आपसे नहीं बनता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों समझा दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में आता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, दूसरा सवाल भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी श्रेणी क्रम संयोजन नहीं तो समांतर क्रम संयोजन पेपर में आ जाता है, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन भी कभी कभार पेपर में पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिएगा। 3 या 4 नंबर में बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन या प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसका चित्र आप बना लेंगे क्या, चलिए मैं इसका चित्र भी रेडी कर देता हूँ। शायद आप इसका चित्र, यदि आपसे नहीं भी बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका चित्र भी मैं आपको रेडी करके दे देता हूँ, ठीक है। इसका चित्र भी मैं आपको
रेडी करके दे देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग पूरी तरीके से चीज़ें पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे तरीके से पढ़े। इसका चित्र भी मैं आपको रेडी करके दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको पूरी मक्खन तरीके से चीज़ें जो है वो सिखाते चलूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो मैं आपको हर एक एक चीज़ें जो है वो बेसिकली सिखाते चलूँगा, आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। चलिए हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का भी डायग्राम आपके साथ बना देते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये तो देखिए दोस्तों, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का चित्र हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का ये डायग्राम जो है हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बेसिकली प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए और बी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए और बी, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपको पता होना चाहिए क्या है कुंजी। तो इसे मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है। यहाँ पर धारा आप प्रवाहित कर सकते हैं I1 धारा, इसको आप लिख सकते हैं I2 धारा, और इसको आप लिख सकते हैं I3 धारा, ठीक है। बेसिकली ये धारा आपको प्रवाहित होती हुई मिल रही है। प्रतिरोध लिख सकते हैं, ये है R1, ठीक है, ये है R2 और ये क्या है R3, ठीक है। ये बात बेसिकली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का चित्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। इसका रिजल्ट आप जानते भी होंगे, इसका रिजल्ट आता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या R3, ये इसका रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट आपको लेके आना, थैंक यू सो मच, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जंप करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों को तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रतिरोधों का समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन। दोस्तों इसमें न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक सवाल है 20 ओम, 5 ओम और 4 ओम, 20 ओम, 5 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध बताइए। अब दोस्तों आप इसका सीधे सूत्र लगा देंगे, तो सूत्र लगा देंगे तो आपको R निकालना होगा। R बराबर, ये बहुत सरल सवाल पूछे जाते हैं, R बराबर 20 ओम प्लस 5 ओम और ये 4 ओम। तो डायरेक्ट सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, इतने इजी क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 20, 5, 25 और 4, 29, इसका आंसर आ जाएगा 29 ओम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसको देख लीजिएगा ठीक से, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नेक्स्ट, 4 ओम 8 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध बताइए। दोस्तों आपको 4 ओम और 8 ओम समांतर क्रम है तो आप समांतर क्रम का सूत्र ही तो लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम आप लेंगे तो 8 आएगा, तो 8 आएगा इसका एलसीएम, और ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये आ जाएगा कितना फाइनली, ये आ जाएगा 1/R इक्वल टू 3/8। तो R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा, इसका अपोजिट कर दीजिए 8/3 ओम, ठीक है, 8/3, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6 यानी कि 2, ये 6 हो गया, 2.66 ओम या 2.67 कुछ भी लिख सकते, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत आसान होते हैं। जब भी आपसे पेपर में कोई क्वेश्चन आए और अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व करें, ये ज़्यादा समझदारी की बात है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तभी सॉल्व करें जब आपसे पूरी तरीके से क्वेश्चन बनता हो, अगर आप कहीं पे डाउट है तो मत करें सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वोल्ट बैटरी है, 2.5 एम्पियर, 12 वोल्ट की बैटरी में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो R बताइए। सीधे ओम का नियम लगाइए और सीधे सूत्र लगा दीजिए, R इक्वल टू V/I, सीधे फार्मूला लगाइए, ठीक है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, सीधे फार्मूला लगाइए, इस तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, पढ़ लीजिएगा इस तरह के सवाल। R इक्वल टू सीधे फार्मूला कर दीजिए, ओम का नियम V/I, ठीक है, V/I। V की वैल्यू कितनी है 12 और I की वैल्यू कितनी है 2.5, तो इसका दशमलव हटा दीजिए, तो इसका दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 120 और यहाँ पर आ जाएगा क्या 25, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 25। तो इसको 5 से आप काट दीजिए तो ये 24 हो जाएगा, ये 5×5 = 25, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा 24/5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 24 5×8 = 40, 4.8, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.8। यहाँ पर मैं जगह छोड़ा हो तो ओम लिख दूँ,
ठीक है। इसका ओम का सिग्नल बना देंगे, यहाँ मैं बना देता हूँ। ठीक है, ओम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर के पीछे के ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, ये भी पेपर में आता है। ठीक है, और परिभाषाओं में जैसे कि आप संक्षारण की परिभाषा पढ़ सकते हैं, समजातीय श्रेणी की परिभाषा आती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण भी आते हैं, और ये दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, ये दोनों क्वेश्चन रेडी करिएगा, और इन दोनों के नियम भी रेडी कर लीजिएगा, मैं अलग से किसी दिन वीडियो में बता भी दूंगा। ठीक है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग। दोस्तों मैं उत्तल दर्पण का उपयोग आपको बता देता हूँ, ये मैं पेपर में कई बार देख चुका हूँ, उत्तल दर्पण का उपयोग पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि यूसेज ऑफ मैं लिख सकता हूँ इसको कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो उत्तल दर्पण का उपयोग। दोस्तों जब भी हम कोई किसी बाइक की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि इसका पहला उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है ना, जो कि वस्तु का छोटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु का छोटा सीधा और कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका पहला उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पहला उपयोग है उत्तल दर्पण का दोस्तों, कि मोटर वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका, उत्तल दर्पण का। दूसरा उपयोग इसका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो स्ट्रीट लाइट आपने देखी है ना, ये तीनों उपयोग लिख दीजिएगा, एक भी नंबर आपका पेपर में नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, स्ट्रीट लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट में आप लिख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट में एक बड़े क्षेत्र पर, स्ट्रीट लाइट में एक बड़े क्षेत्र पर प्रकाश को डालने के लिए, ठीक है, प्रकाश डालने के लिए, ये इसका दूसरा उपयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है। और ये उपयोग है दोस्तों कि एक स्ट्रीट लाइट में एक बड़े क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये दो मेजर उपयोग है। और आप इसको एक और, आपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल देखा होगा, तो उसमें भी जो दर्पण लगा होता है उत्तल दर्पण ही होता है, तो बड़े शॉपिंग स्टोर में। ठीक है, आप इसको तीसरा उपयोग लिख सकते हैं कि बड़े शॉपिंग स्टोर में, ठीक है, इसका तीसरा यूज लिख लीजिएगा, बड़े शॉपिंग स्टोर में ग्राहकों की गतिविधियों को, ठीक है, ग्राहकों की गतिविधियों को मॉनिटर करने में। ठीक है, ग्राहकों की गतिविधियों को मॉनिटर करने में, ठीक है, मॉनिटर करने में, मॉनिटर करने में। ठीक है, तो ये रहा तीसरा उपयोग उत्तल दर्पण का। ठीक है, ये उत्तल दर्पण के तीन उपयोग हैं। ठीक है, इन तीनों उपयोग को लिख लीजिएगा। और कई बार दोस्तों अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में हमसे कई बार अवतल दर्पण के उपयोग पूछे जाते हैं। तो अवतल दर्पण का सबसे प्रमुख उपयोग जो है ना, वो अवतल दर्पण का सबसे प्रमुख उपयोग है, सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और दंत चिकित्सक द्वारा दांतों को देखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण के उपयोग है, मैं किसी दिन लिखा दूंगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। अगर आप हार्ड वर्क की वैल्यू करते हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं। जितना भी सपोर्ट कर रहे हैं तहे दिल से दोस्तों शुक्रिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा कंटिन्यूसली। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए थोड़ा। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि चैनल उतना बढ़िया ग्रो नहीं कर पा रहा है जिस प्रकार से मुझे चाहिए, जिस प्रकार से मैं एफर्ट लगाकर वीडियोस बनाता हूँ उस प्रकार की रिजल्ट मुझे दिख नहीं रहे, बट फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, और मैं ट्राई करता रहूँगा। ठीक है, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखा ही सकते हैं भाइयों। ठीक है, चलिए मैं होप करता हूँ कि आपने पूरी तरीके से चीज़ों को समझा होगा। ऐसे आप धीरे धीरे क्वेश्चन साइंस के रेडी करते जाइए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हें पढ़ते जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन के अंदर, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे 100% ये चीज़ मैं श्योरिटी के साथ कर सकता हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आप स्टूडेंट की वीडियो में, रखिएगा अपना ध्यान, तब तक के लिए जय हिंद।